कॉमर्स लेने के बाद सबसे पहला ताना यही सुनने को मिलता है कि यार क्या करेगा? बीकॉम, बीबीए, तेरे दोस्त ने तो साइंस ले ली, वो तो देख आईआईटी चला जाएगा, लेकिन तू क्या करेगा? तू कितने पैसे कमाएगा? समाज में तेरी क्या इज्जत रहने वाली है? देखो, इस तरह के ताने, इस तरह की बातें कॉमर्स लेते ही क्लास 11th से आपके कानों में पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के कमेंट्स पर भी कि सर 2026 आ चुका है, कॉमर्स हमने ले तो ली है, क्या ये सही डिसीजन है? और कॉमर्स के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कितने पैसे कमा सकते हैं? वो सब बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लस हमारे क्लासरूम वीडियोस, लेक्चर वीडियोस आने वाले हैं और एक भी वीडियो अगर आपकी मिस हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी तैयारी में थोड़ा-सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि हमारे चैनल पर ना ही कोई नाटक होती, ना ही कोई नौटंकी होती, हम सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, वो है क्वालिटी कंटेंट विद स्ट्रक्चर्ड मैनर। चलिए सर, तो आज की ये वीडियो स्पेशली है हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कि क्या हैं वो करियर ऑप्शंस जो आप फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर आपने क्लास 11th में कॉमर्स ले ली है और अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि यार मैं आगे जाके क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? तो देखो, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हो तो मैंने बहुत कम ऑप्शंस लिख रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है, जब आप कॉमर्स की पढ़ाई करोगे, क्लास 11th में, क्लास 12th में सीखोगे, तो आपका अकाउंटिंग एक सबसे मेन सब्जेक्ट होगा। अब सबसे पहले जो सबसे प्रोफेशनल डिग्री जिसका नाम सभी ने सुन रखा है वो होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और मैं खुद एक सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2009 के अंदर सीए क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद मैंने क्रेडिट मैनेजर की तरह आईसीआईसीआई बैंक में काम करा है और मैंने बहुत सारी बुक्स ऑथर करी हैं, जिनमें से एक बुक मेरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अप्रिशिएट कर रखी है। तो खैर, ये तो हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन सीए कोर्स आज के ज़माने में भी एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपको अकाउंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आज भी बिज़नेस करने वाली हर कंपनी के अंदर एक सीए की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहला प्रोफ़ेशनल कोर्स जो आप कॉमर्स के अंदर कर सकते हो, वो होता है सीए का। सेकंड आता है बिल्कुल इसी तरह सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी भी एक तरह से आज की डेट में बहुत अच्छा कोर्स है क्योंकि जितनी भी बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके कोई ना कोई कानूनी यानी लीगल दाँव-पेच चलते रहते हैं और लॉ की जितनी अच्छी नॉलेज कंपनी सेक्रेटरीज़ को होती है, उतनी किसी और को शायद नहीं होती। तो ये अपने आप में प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, जो किसी भी कंपनी के सारे लीगल मैटर्स को अच्छे से सँभाल पाते हैं। तो इनकी भी रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है कंपनी में जितनी एक सीए की होती है। तो ये भी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। सिमिलरली एक और प्रोफेशनल कोर्स होता है सीएमए का बोलते हैं। ये रिलेट करते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग पर। होता अकाउंटिंग ही है बेस, लेकिन ये उसमें स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिन्हें अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेज करनी पड़ती है। उनको मैनेजमेंट के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है, प्राइसिंग के डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि एक प्रोडक्ट बना तो इसका प्राइस क्या रखें। वो सारे डिसीजन मेकिंग के जो हेल्प करते हैं प्रोफेशनल्स, वो सीएमए का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, तो आज तो आपके लिए ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप इंडिया में बैठकर पढ़ाई करेंगे और ग्लोबल रिकॉग्निशन वाले कोर्सेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसीसीए इसमें वन ऑफ द ऑप्शन यहाँ पर रहता है। और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप थोड़े से छोटे हो, आपकी उम्र अभी कम है, तो मैं उन चीज़ों को अभी हाइलाइट नहीं कर रहा। बट देयर आर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो आप कॉमर्स के अंदर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको फाइनेंस में दिलचस्पी है, खासकर अगर आप थोड़ा-सा बिज़नेस नॉलेज रखते हो और आप सुनते हो कि यार इस कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपना फंड, अपना पैसा बैंकों में रखती हैं, उनका पैसा कौन मैनेज करता होगा, ये करोड़ों रुपए, क्या मालिक बैठकर दिन भर वही मैनेज करता रहता होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ रुझान हो, आप बड़े-बड़े फंड्स को काम करते हुए देख रहे हों या बड़ी-बड़ी कंपनियों के आईपीओ आते हुए देख रहे हों, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। और इनफैक्ट अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा-सा अच्छे हैं, आपको मज़ा आता है फ़ॉर्मूलों से खेलने में और आपको फ़ॉर्मूलों से डर नहीं लगता,
तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर, इंश्योरेंस मॉडल्स के अंदर ऐसे-ऐसे स्टैटिस्टिक्स, ऐसे-ऐसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज़ होते हैं और एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आप चुन सकते हो एक्चुएरियल का, जो पहले भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है और ओवर द ईयर्स ये ग्रो ही कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है और इसमें बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स ही आगे जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर रहता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट की लाइन में आगे जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स के अंदर आप बिज़नेस स्टडीज़ सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप अकाउंटिंग भी सीखते हो, इकोनॉमिक थ्योरियाँ भी पढ़ते हो बिज़नेस वाली और बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ते हो, तो आप मैनेजमेंट को तो क्लास 11 से ही पढ़ना शुरू कर देते हो। अब कई बच्चों का सपना होता है, सर मैं एसआरसीसी जाऊँगा, एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। मैं डीयू में जाऊँगा, टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊँगा या मैं आईआईएम्स में जाऊँगा। आईपी मैट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। तो अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हो, तो भी बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको एडिक्वेट अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। बट ये सारे ही करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत रिवॉर्डिंग हैं और सभी के अंदर अच्छी-अच्छी प्लेसमेंट्स कंपनियों से लगती हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो आप सीधे-सीधे कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कॉमर्स लेकर या किसी भी फील्ड से किसी भी तरह की अपने पास आज स्किल हासिल करते हो, तो आज तो ऐसा बाजार ओपन है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, आप कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स करते हो, तो अपने टैलेंट के दम पर भी आप आगे बढ़ सकते हो और कॉमर्स पढ़ने पर आपको वो फील्ड एक्सप्लोर करने का ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स की वैरायटी आप यहाँ पर पढ़ते हो, तो उसमें आपको हर तरह के एंगल, अलग अलग चीज़ें सीखने देखने को मिल जाती हैं। तो इन टोटलिटी आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कॉमर्स की जर्नी अब शुरू कर चुके हो, तो आपके पास ऐसे-ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, ऐसे-ऐसे प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ के ऑप्शंस हैं, जो करियर में रिवॉर्डिंग भी हैं, जिनको करके आपकी लाइफ़ भी सेट हो सकती है, आप बहुत पैसे भी आगे कमा सकते हो। तो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि या तो आपको ये चिंता हो कि अब मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा। बट येस, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि हर प्रोफ़ेशनल कोर्स में कितने पैसे आप कमा सकते हो, क्योंकि देखो हर प्रोफेशनल कोर्स की डिटेल बताने के लिए मुझे अलग वीडियो भी शायद बनानी पड़ जाए, किसमें कितने का पैकेज लगता है, किसमें कितने साल लगते हैं, किसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो वो सारी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट येस, 2 चैनल्स मेरे ऑलरेडी हैं, वो हैं तो प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप डेडिकेटेड हो और अभी से सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल्स हैं सीए पराग गुप्ता एसीसीए, जहाँ पर आप एसीसीए के बारे में जान सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो मेरा चैनल है सीए पराग गुप्ता ट्रेडर, जहाँ पर आप बहुत ही बेसिक तरीके से फाइनेंस की नॉलेज भी ले सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो वैल्यू एडिशन मिला होगा, आपका माइंड ओपन हुआ होगा और आपको करियर ऑप्शंस पता चल गए होंगे कि कौन-कौन से हैं। बाकी कमेंट करके मुझे बता देना स्पेसिफिकली कि कौन से करियर ऑप्शन के बारे में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और बहुत अच्छे से जानना चाहते हो। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।